किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम आपको पोल्ट्री शेड में साफ़ सफाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि पोल्ट्री फार्म में साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी है। पोल्ट्री फार्म में साफ़ सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे द्वारा ब्रॉयलर का पालन किया जाता है वो जब अपनी बीट करते हैं वह हम इसमें एकत्रित होती रहती है, और जब ये एकत्रित होती रहती है तो इनकी समय से यदि हम गुड़ाई नहीं करते हैं तो इसमें अमोनिया NH3, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, और यह गैस हमारे लिए भी और पशु पक्षियों के लिए भी और वातावरण के लिए भी हानिकारक होता है। तो हमें क्या करना चाहिए किसान साथियों, समय समय पर इनकी गुड़ाई करते रहना चाहिए। इससे जो अमोनिया गैस बनती है उसका उत्सर्जन होता रहता है, क्योंकि अमोनिया गैस के लगातार रिसाव से यदि बच्चों में इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है और हम लोगों को भी घुटन होने लगती है। तो आप देख पा रहे हैं आज हम साफ़ सफाई का काम करा रहे हैं अपने फार्म हाउस में। आप देख पा रहे हैं ये हमारे 3 किसान मित्र हैं, ये लगे पड़े हैं सफाई करने में, क्योंकि गर्मी का मौसम है और साफ़ सफाई का काम सिर्फ सुबह शाम को ही सही से हो पाता है और दिन में उमस हो जाती है, इसलिए काम सही से नहीं हो पाता है। आप देख पा रहे हैं इसमें जब हम बिछावन करते हैं तब या तो फिर लकड़ी का बुरादा हो अच्छी क्वालिटी का, या फिर धान की भूसी, वह कम से कम 2 इंच लेयर हमें बिछानी पड़ती है, जिससे बच्चे हमारे घायल ना हो और वह आवागमन बहुत ही आसानी से फर्श पर करते रहें। जब भी हम इसकी साफ़ सफाई करते हैं तो इसकी लेयर करीब 2 इंच तक हो जाती है, और इसके साथ साथ इसमें आधा इंच मिट्टी की लेयर भी हर बार साथ में जाती रहती है, क्योंकि यह निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मॉइस्चर हो जाता है कभी कभी, और जब हम इसकी गुड़ाई लगातार करते हैं तो मॉइस्चर जो होता है वो नमी वो ख़त्म होती रहती है, क्योंकि नमी के कारण इसमें अमोनिया गैस पैदा होती है, और नमी नहीं रहेगी तो अमोनिया गैस नहीं होगी। अमोनिया गैस हमें गुड़ाई करके ख़त्म करने का काम किया जाता है। जो किसान साथी हमारे OWDC बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं वो जब भी गुड़ाई करें या जब भी साफ़ सफाई करें तो उसके पहले एक स्प्रे ज़रूर कर दें, इससे जो भी हानिकारक बैक्टीरिया और जो भी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है वह समाप्त हो जाएगा और किसी प्रकार का हानिकारक उत्सर्जन नहीं होगा। क्योंकि जब भी हमारे किसान मित्र इसको साफ़ सफाई के लिए बोरियों में भरते हैं और बोरियों के बाद इसको ट्राली में लोड किया जाता है, तो इसमें जो भस लगती है, यदि आप OWDC का इसमें स्प्रे करने के बाद यह सफाई का कार्य करते हैं तो उसमें आपको स्मेल नहीं आएगी, गंध नहीं आएगी, ना के बराबर गंध आएगी, और इससे आप आसानी से सफाई कर पाएंगे। क्योंकि उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें हमारे बैड पैथोजेंस होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। तो जब बैड पैथोजेंस जो भी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो जब हम भरते हैं तो भस के साथ में उनका हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। इसलिए आप देख पा रहे हैं ये हमारे किसान मित्र बहुत ही आसानी से बिना किसी परेशानी के बहुत ही आसानी से साफ़ सफाई का कार्य कर रहे हैं, और इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम अपने फार्म हाउस में बेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे 15 दिन में 2-3 बार कराते रहते हैं किसान साथियों, और ये ज़रूरी भी है। तो इससे हमारे फार्म हाउस में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है और हमारे ब्रॉयलर और जो बच्चे आते हैं उनका बचाव होता रहता है। तो साफ़ सफाई में हमें बहुत ज़रूरी है। और जब इसकी साफ़ सफाई कर लें किसान साथियों, साफ़ सफाई करने के बाद जो भी हमारे फीडर हैं, रिंकर हैं, इनको हम ऊपर लटका देंगे, जिससे नीचे आसानी से सफाई होती रहे। और सफाई करने के बाद कम से कम 1 हफ्ते या 5 दिन तक फार्म हाउस को खाली छोड़ देना चाहिए। और जो हम इसमें चूना डालते हैं किसान साथियों, इसमें एक गलती करते हैं, जैसे सफाई करते हैं 1-2 दिन बाद चूने का छिड़काव कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें 5 दिन तक कम से कम इसको खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे इसमें नमी ख़त्म हो जाए और जो भी बैक्टीरिया हैं वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें हमें चूने का छिड़काव करना चाहिए। चूने के छिड़काव करने के बाद 2 दिन बाद पूरे फार्म हाउस में, ज़मीन में भी, ऊपर भी, चारों तरफ प्रत्येक दिशा में बेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे जरूर कर दें। इससे जो भी हमारे बैक्टीरिया होंगे वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, और जब भी आप
नए बच्चे लाएंगे तो फार्म में पूरी तरह वो सुरक्षित हो जाएंगे, बिना उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं इसमें ये भूरे की लेयर बनी हुई है। ये सेट पूरी तरह भर चुका है बोरियों में। इसके बाद ट्राली आएगी, ट्राली में ये किसान मित्र हमारे लोडिंग कर देंगे इसको। करीब एक ट्राली में 70 से 80 बोरियां आती हैं और ट्राली भरकर खेतों में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार किसान साथियों आप साफ सफाई का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है कि आपको सफाई के और नए बच्चे लाने के बीच कितना अंतर रखना चाहिए। कम से कम 8 दिन का अंतर जरूर रखें, तो आपको किसी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पोल्ट्री में साफ सफाई ही बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई आप रखेंगे तो आपको बीमारी कम आएंगी, आपका नुकसान कम होगा। आप देख पा रहे हैं हमारे किसान मित्र ट्राली में लोडिंग का भी काम करने लगे हैं। तो इस प्रकार आप अपने पोल्ट्री फार्म हाउस में जैविक तरीके से साफ सफाई का काम भी कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जब आप सफाई रखेंगे तो आपको भी गैसों का सामना नहीं करने पड़ेगा और किसी बीमारी पक्षियों के साथ साथ आपको भी कोई बीमारी नहीं होगी। और एक बात और ध्यान रखें किसान साथियों, जब भी आप बिछावन करें तो 5% फिटकरी का छिड़काव जरूर कर दें उसके पाउडर का। इससे आपका जो ये अमोनिया गैस बनती है वो भी नहीं बनेगी, और जो भी बनेगी तो ऑटोमेटिक खत्म होती रहेगी और हानिकारक गैस का उत्सर्जन नहीं होगा।